सुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदां जयोस्तव विना वरदास्य मे नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं व्रतोत्सव इति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री ब्रजानंद दास बाबा गोविंद कुंड आन्योर जी का तिरुभाव उत्सव और आज पूर्णिमा व्रत शरद उत्सव मुकुट सेवा राजभोग पहले पुष्प आरती बाद में बत्ती की उत्सव आरती ओलाई शयन आरती पश्चात। शरद उत्सव आज है कि कल है? शरद उत्सव आज लिखा है 31/10 को जो है वो लघु शरद उत्सव लिखा है। ठीक है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् हृदयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ब्रजानंद दास बाबा गोविंद कुंड आन्योर। श्री ब्रजानंद दास बाबा गोविंद कुंड आन्योर प्रभु की भगवत प्राप्ति पर उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को सुशोभित करें। आज पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है। रासोत्सवस्य रविदास जी आपको बहुत अभ्यास है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। आज आप ही सत्संग करो प्रभु जी। हाँ जी। तो श्री भागवत जी में एक अपूर्वतम श्लोक है। नायम श्रीवंग उनितांत्रते प्रसादा स्वर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्या रासोत्सवस्य भुजदंड गृहीत कंठ लवदासी श्याम याउदगाद ब्रज वल्लभीना। ये सौभाग्य की अवधि, ये प्राप्ति की सीमा और बस कहिए कि सब प्रकार से जो हाइट ऑफ अचीवमेंट है, एनी काइंड ऑफ एवरी काइंड ऑफ अचीवमेंट, the height of every achievement, the ultimate, the final, the say last of all, लेकिन जो हमेशा के लिए स्थायी है उसकी जो है एक अपूर्वतम प्राप्ति की चर्चा इस श्लोक में की गई है।
नायम श्रियोअंग उनितांद्रते प्रसादा। लक्ष्मी जी को भी वो प्राप्त नहीं हुआ। बात ही यहां से शुरू की। नायम श्रियोअंग उनितांद्रते प्रसादा स्वरियोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्यः। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं नायिका के जो गुण है उसमें एक नायिका का गुण है, वो है नलिन गंध। जिस नायिका के श्री अंग से कमल की गंध निकलती है, देखो कितनी बड़ी उसका नायिका होगी, कितनी महान नायिका होगी। महाराज श्री कहते हैं पुरुष का पौरुष और स्त्री का सौंदर्य ही उसके सर्व पुण्यों की एक प्रमाणिकता है। और उस पुण्यों में भी, सौंदर्य में भी जब नलिन गंध श्री अंग से प्रकट हो तो सौभाग्य की, पुण्यों की प्राप्ति की, कृपा की कितनी बड़ी अवधि होगी। नायम श्रियोअंग उनितांद्रते प्रसादा। लक्ष्मी जी तो है ही है सर्वोपरि। सेकंड आ गया नलिन गंध रुचाम। फिर कहा नायम श्रियोअंग उनितांद्रते प्रसादा स्वरियोषिताम। स्वर की ललनाओं के लिए नलिन गंध रुचाम, ये दो भी हैं, एक भी है। कुतो अन्य, अन्य की तो बात भी छोड़ दो। उनका क्या? रासोत्सवेयस्य भुजदंड गृहीत कंठ लवदासी श्याम याउदगाद ब्रज वल्लभी नाम। इतने बड़े श्याम सुंदर रसिक शेखर भगवान श्री रसो वैसा, भगवान श्री नायक चूड़ामणि, कला के कांत, रस के पारावार, जीव मात्र के उस आत्मा के परमात्मा परम प्रियतम, या ऐसा कहो सर्वस्व। भगवान क्या है? सर्वस्व। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। तोहे मोहे नाते अनेक, इसका अर्थ करो तोहे मोहे सब नाते मानिए जो भावे। गोस्वामी जी ने कहा कि हे ठाकुर जी, आपसे मेरे अनेक नाते हैं। इसका अर्थ करो आपसे मेरे सब नाते हैं। किसी भी प्रकार से आप मुझे अपने चरणों का दास के रूप में स्वीकार कर लो। तो ऐसे भगवान की प्राप्ति भुजदंड गृहीत। हमारे श्रीमन महाराज श्री कहते हैं भैया, कोई किसी के प्यार की अवधि क्या है? आश्लेष। इस पर अश्लीलता का आरोप अनावश्यक है। अब माता बच्चे को हृदय से नहीं लगाएगी तो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे करेगी? बच्चे को मातृत्व, वात्सल्य का, ममत्व का वो कैसे आस्वादन होगा? बच्चा कैसे पुष्ट होगा? बच्चा खाने से थोड़ी पुष्ट होता, माता के प्यार से होता है। और एक रसिक प्रियतम अपने प्रिया को हृदय से नहीं लगाएगा। तो रघुनाथ जी ने भी यही कहा कि हनुमान श्री किशोरी जी ने मुझे एक संदेश दिया है कि मेरा जो आश्लेष, जो सर्वाधिकार सुरक्षित, मेरी एक धरोहर आपके पास है, मेरी एक अमानत जो आपके पास है, जो केवल मेरी है, वो आप मेरी सखी इस हनुमान को दे देना, मुझे पहुंच जाएगा। लाल लाल होके तुम आए हो, इसका मतलब ये है कि किशोरी जी ने तुम्हें अपनी सखी के रूप में स्वीकार कर लिया है। श्री श्री इस प्रकार महाराज श्री कहते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी भी कहते हैं जब उन्होंने शिष्टाष्टक की रचना की है कि चाहे मेरे ठाकुर आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव न परा।
पराकाष्ठा है प्राप्ति की कि वो मुझे अपना आश्लेष प्रदान करें, या सबको करें, सबके सामने मुझे त्याग दें। माम अदर्शनात् मर्म हताम करो तुवा। महाराज श्री कहते हैं एक तो सबसे बड़ा मर्म हताम होता है कि कोई किसी को प्रियतम ना मिले, और सबसे बड़ा मर्म हताम क्या है, सबको मिले और हमें ना मिले। इससे बड़ी मर्मांत दर्द पीड़ा क्या होगी। श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं चाहे मेरे प्रियतम नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन मेरे सर्वस्व मुझे वो मर्मांत पीड़ा दे कि सबको मिले लेकिन मुझे नहीं मिले, तथापि मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा। ये निष्ठा की, श्रद्धा की, प्रेम की हाइट है, या कहो बेस है। बेस भी है, अल्टीमेट भी है, हाइट भी है, बॉटम भी है और हाइट भी है। इसके बिना अध्यात्म नहीं चलेगा, कम से कम ब्रज की भक्ति नहीं चलेगी। अगर मीरा जी कह रही हैं ना मैं देखूं और को ना तो हे देखन दऊं, तो मीरा जी को द्वारिका जाना पड़ा। तो आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु, मुझे अपना आश्लेष देकर, मुझे अपने चरणारविंद में लौटने का वो परम सौभाग्य देकर, मुझे मेरे सौभाग्य की सीमांत मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी प्राप्ति की अवधि मुझे प्राप्त हो के रूप में, या मुझे सबको दर्शन देकर मेरे सामने ही मुझे ना दर्शन देकर मर्मांत पीड़ित करें। लेकिन मत प्राणनाथस्तु, मेरे प्राणनाथ यही नंदनंदन है, यही है, यही है, यही है। मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा, मेरा और कोई प्राणनाथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब प्रियतम की इतनी कठोरता, इतनी विमुखता, इतनी सब प्रकार से वेदना भी स्वीकार है, तो आप हम लोग क्या है उनका। आपको तो भक्ति पथ पर चलना चाहिए। आप तो प्रेम राज्य के उत्तम नागरिक हो सकते हो। अरे हो क्या सकते हो। आज ही हम अपने को लिए, हमारे अपने लिए चेक कर लें कि क्या वाकई हमें प्रेम राज्य की सिटीजनशिप मिल गई है। भगवान की चरण सेवा, युगल चरण सेवा जो जीवन का सार्वभौम आनंद है, वो भगवान की गोकुल में, गोलोक में जो है वो हमें सिटीजनशिप मिल गई है। इस श्लोक के माध्यम से अपने को चेक कर ले। ये क्राइटेरिया टू चेक है, क्राइटेरिया टू मार्क है, क्राइटेरिया टू से किसी को मार्क नंबर देने का है। मैं समझता हूं पुरुषोत्तम मंदिर की तो सभी श्रोता रविदास जी आज पास हो जाएंगे। आजकल वैसे भी स्कूलों में 100% रिजल्ट आने का रिवाज है। ऐसे बच्चे और ऐसे टीचर्स मेहनत करते हैं। तो पुरुषोत्तम मंदिर आज ना ताली बजा लीजिए आप सब लोग कि आज 100% रिजल्ट आ गया। मेरा विश्वास है कि ये सभी पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से, गुसाई जनों के उस चरण रज प्रसाद से सब इस बात में तो निष्ठ है कि महाराज आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टो माम अदर्शनात् मर्महताम करो तुवा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा। बावरी सो अखियां जली जाएं जो सांवर उछाड़ निहारत गोरो। हो धोखे हूँ दूसरो नाम कड़े रसना मुख बांध हलाहल बोरो। मेरे ठाकुर चित्त की वृत्ति यही कि कैसे उठेक तजे नहीं बोरो। बावरी सो अखियां जरी जाए
जो सांवरो छाड़ निहारत गोरो। हम ऐसे नहीं चाहनहारे, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। फेंक दे आंखल निकाल के दूरी, जो और की ओर लखें और लखाहें। लाख मिलो तुमसे बढ़कर, हम तुम्हें ही चाहें और तुम्हें ही सराहें। जब लागी प्राण रहे तन में, तब लो हम नेह को ना तो निभाएं। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब है, फिर जग की क्या परवाह करें। बस याद में रोते रहे उनकी, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वह दूर रहे हम सो, उतनी हम उनकी चाह करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। ऐसी जो निष्ठा है, ये निष्ठा की एक परम सीमा है और एक अत्यावश्यक उसकी स्थिति है। यही है जो भगवान को, ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करने में सक्षम है। नारायण मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन कोई कहे कि मुझे श्री नंदनंदन को मिलना है, नंदनंदन को मिलना है, और मिलना की भी की सीमा है रासोत्सवस्य। रासोत्सवस्य, रासोत्सवस्य की विशेषता तो है ही है। सभी जितनी भी भगवान की लीलाएं हैं, उन सब का कंसोलिडेटेड संगम वो श्री रासलीला है। अगर रासलीला में किसी की स्थिति है, किसी को भगवत प्राप्ति हुई है, तो उसको सब प्राप्ति हो गई है। वो भगवान का सर्वतो भावेन स्वीकृत प्रिय, भगवान उसके सर्वतो भावेन वशीभूत है, तभी ये रासलीला प्राप्त हुई। और उसका महत्व अंदाजा लग सकता है कि जिसको श्री लक्ष्मी जी ने प्राप्त नहीं किया। अरे इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। नायम श्री नितांतरते प्रसादा, जिसको लक्ष्मी जी को प्राप्ति नहीं हुई भगवान के उस रासोत्सव में। रासोत्सव में क्या हुआ, भुजदंड गृहीत कंठ लवदासी श्याम याउद गाद ब्रज वल्लभी नाम। यद्यपि लक्ष्मी भी नारायण है, नारायण भी लक्ष्मी है, नारायण में कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन श्री नंदनंदन के, श्री इस ब्रजेंद्र नंदन के इस प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी को भी वो भाव अपेक्षित है जो उन्नत है, जो उज्जवल है, जिसमें श्री ठाकुर भी चाह करके किसी प्रकार की स्व सुख की कल्पना भी पैदा नहीं कर सकता। वो भक्ति श्री गोपी की पदरज से ही संभव है। सारा सुधा निधि, या ऐसा कहो सारा भागवत जी, या ऐसा कहो कि सारा अध्यात्म रविदास जी क्या कह रहा है। उनका अध्यात्म का सार क्या है। अध्यात्म का सार का मतलब अध्यात्म दृष्टि से, भगवत दृष्टि से भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है। उनका तम राधिका चरण रेणु मनु संभ्रम। इन द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर परागा,
ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षी कृपाद्र दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो महिमने। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो के ये जो श्री लक्ष्मी जी हैं, चरणारविंद श्री सबको प्राप्त है, चाहे दुरूह हैं। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह नहीं, प्राप्त नहीं है। चरणारविंद प्राप्त नहीं है, ब्रह्म महेश्वर को भी नहीं है। उनका फिर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म महेश्वर धन्य नहीं हो सकता, उनका नहीं। ब्रह्म महेश्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी धन्य आदि धन्य हो सकता है। उनका कैसे? उनका आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौले भावो सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु मनु सम्रामी। जो रज है उसका जो पराग है, ओए होए होए होए, रविदास जी ये ना अवधि हो गई भगवान की रचना की, गुणों की, भगवान की कलाओं की अवधि है। चरणारविंद सुदुरू है, लेकिन उसका पराग जो है, महिमा चरणारविंद की है, तथापि उसके जो पराग का फल है वो किसी को भी गोपी का, मंजरी का भाव दे सकता है। होए 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 होए। ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह, ब्रह्म महेश्वरादि सुदुरूह, सुदुरूह पदारविंद, लेकिन श्रीमत् पराग, भौरा पराग पर आकर्षित है। पराग, पराग ही उसका साध्य है। हमारे पक्ष में भी हमारा साध्य श्री किशोरी की पद रज है, वृंदावन की रज है, रज है, रज है। और पदावली में कहा गया, ब्रज धूली लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो जो, whosoever the particular one, the said one। ब्रज धूली लपेट कलेवर में गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे, नित्य प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो। आहा, ब्रज धूली, ब्रज की महिमा अन्य सर्वलोकों से अधिक है। सर्वलोक भगवान के लोक हैं, कारणार्णव है, खीरोदी है, वैकुंठ है, परव्योम है, शिव है, तपलोक है, सत्यलोक है। भगवान इस सब लोकों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है, लेकिन महिमा ब्रज की है क्योंकि यहाँ भगवान के चरणों की रज है। और ये रज की क्या महिमा है कि इसके साथ श्री भगवान के रासोत्सव में भुजदंड गृहीत के उस प्राप्ति का वो हृदय, वो मंजरी, वो सखी भाव, वो किंकरी भाव प्राप्त होता है। और इसके बिना लक्ष्मी जी को भी नहीं हुआ। लक्ष्मी जी कोई खाली नहीं बैठी हैं। लक्ष्मी जी इसी रासोत्सव के लिए बेल वन में तप कर रही हैं। लास्ट ईयर हम लोग श्री वो लक्ष्मी जी का बेल वन में दर्शन होता है एक दिन, तो हम वहां गए। रविदास जी, कोई रश है वहां पर, कोई रश है। किन्हीं का तो नियम ही है कि वो उस दिन श्री लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम करने आते ही हैं। इतना भारी मेला लगता है, इतनी बड़ी रौनक है, इतनी जय जयकार है लक्ष्मी जी की बेल वन में। 84 ब्रज की कोस परिक्रमा में सबको दर्शन होते हैं, लेकिन सब पर कृपा करने वाली लक्ष्मी जी खुद उदास हैं।
तप के कारण कृशांग भी हैं, तथापि उनको उसकी प्राप्ति नहीं हुई है। कब से तप कर रही हैं? उनसे कहा जब इतनी लंबा तप कर लिया है कोई और उपाय करके देख लो। उनका उपाय तो है, वो है गोपी की पदरज को मस्तक पर मांग में सिंदूरवत धारण करना। उनका ये मेरा स्वरूप नहीं अलाउ करता, मेरी महिमा, मेरा व्यक्तित्व, मेरी जो डेजिग्नेशन है, अरे उसी भगवान को मिलने के लिए मैं गोपी की पदरज को मस्तक पर धारण करूं, जो भगवान मेरे वक्ष में विराजते हैं। ये क्या हास्यप्रद है? अरे आप इससे आपको क्या मिलेगा? उनका आपके वक्ष विलासी नारायण आपको मिलेंगे। श्री लक्ष्मी जी कहती मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है, जिन्होंने मुझे अपने हृदय में श्री वत्स लक्ष्म के रूप में रखा है, उनको मुझे अपने गले लगाने में क्या कठिनाई है? वो कहते हैं नहीं 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 लक्ष्मी जी, तुम्हें मेरा ऐश्वर्य भाव है तो तुम्हें वो भाव अपेक्षित है जो गोपी के पास है। उनका फिर गोपी के पास है तो मैं भी तप से प्राप्त करूंगी। उनका नहीं 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 नहीं, ये गोपी का नैसर्गिक स्वभाव है। गोपी का मतलब किशोरी जी। श्री 12 नामों में किशोरी जी का एक नाम है गोपी। ये श्री किशोरी जी का नैसर्गिक बट नेचुरल, इट इज जस्ट द नेचर ऑफ श्री किशोरी जी, बट नेचुरल नेचर ऑफ श्री किशोरी जी कि वो मेरे प्रति ऐसे उज्जवल उन्नत भाव से, महाभाव से, मादनाख्य मोदनाख्य से परिपूरिता हैं। किसी साधन से उन्होंने प्राप्त नहीं किया, मैंने भी नहीं दिया, मैं दे भी नहीं सकता। ये उनका नैसर्गिक अपना निजी, अपना उनका निजी, उनकी अपनी सर्वाधिकार सुरक्षित संपत्ति है, केवल केवल किशोरी जी की है। अब वो चाहे जिसे दे दें, उनका वो कैसे मिल सकता है? उनका किशोरी जी ने उसके लिए जो है उनकी पदरज सर्वत्र सुलभ है। ऐसी उस पदरज को अपनी मांग में सिंदूरवत अर्चन करो। भगवान से भी यही प्रार्थना करो, मांगने की, भगवान से याचना की, भगवत प्राप्ति की अवधि क्या है कि हे श्याम सुंदर रविदास जी करोड़ प्रणाम करो महाराज जी को, जिन्होंने हमें होमवर्क करा दिया। हाय हाय हाय, अगर किसी को श्याम सुंदर मिल जाए वृंदावन में तो वृंदावन में श्याम सुंदर ही मिलेंगे, और कौन मिलेगा? वृंदावन उनका घर है, आते जाते महाराज वही मिलेंगे। कन कन में, ब्रजमंडल के कन कन में श्री राधे बसी तेरी ठकुराई, कालिंदी की लहर लहर ने महिमा तेरी गाई। पुलकित हो तेरो यश गावे ये गोवर्धन गिरिराई, नाम तेरा मुरली में ले ले नाचित कुंवर कन्हाई। ब्रज में ये दो ही तत्व हैं, या राधा या कृष्ण, तो श्री कृष्ण ही मिलेंगे। और मिलेंगे तो फिर वो एक ही बात कहेंगे, कुछ ले लो। अब लेने के लिए हमको यही कहेंगे, बड़े बड़े बाबाओं ने भी यही कहा। श्री पंडित जी महाराज रविदास जी इतने बड़े विद्वानों के भी महाराज, वो सिरमौर या विद्वानों के सभा के रतन, महारतन, जब प्रियालाल जी उनको 18 दिन के पुरुष चरण से दर्शन दिए तो उन्होंने कहा पंडित जी आपको क्या दे, आप क्या चाहो हो? ब्रज भाषा में तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है मुझे क्या प्राप्त करना है, मैं तो गुरु आज्ञा से भजन कर रहा हूं। आप बताओ रविदास जी, मैं अपराध कर रहा हूं लेकिन प्रसंगतः मैं निवेदन कर रहा हूं। पंडित जी से कोटि कोटि बार अपराध करते हुए महाराज जी के उस कथा के आनंद के विषय में मैं पंडित जी के लिए प्रणाम पूर्वक कह रहा हूं, क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, और विश्वास कर रहा हूं कि पंडित जी भी खुशी होंगे। पंडित जी ने कहा मुझे क्या मालूम है मुझे क्या चाहिए,
जब आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे और क्या कहा चाहिए? मैं तो गुरु आज्ञा से भजन कर रहा हूं, मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे सब कुछ तो मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रविदास जी अगर एक तर्क की दृष्टि से या किसी अपनी शुद्धता की दृष्टि से कहे तो कहीं ना कहीं होमवर्क नहीं था, और ये होमवर्क हमारा महाराज जी ने करा दिया। रविदास जी हमने वो तैयारी की, आज हमारी इनकम टैक्स की तैयारी की, आज हमने कोर्ट की तैयारी की, हमने मरने के समय की भी तैयारी कर ली कि हमें ये पता है कि हम कृष्ण नाम लेंगे, हम कह देंगे राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। रविदास जी पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोताओं की सभी तैयारी है, यहाँ तक कि मरने के समय क्या चाहिए ये भी उनका त्याग है। इससे बड़ी क्या तैयारी है? सारा भागवत जी का सार ये है कि अपने मन को मरने के लिए देखो कैसा होना चाहिए, और वो भगवान में लगा होना चाहिए, भगवान के प्रेम से, भाव से, भक्ति से, सेवा से, समर्पण से पुगा हुआ हृदय हो, उनके नाम का जिह्वा पर अवतार हुआ हो, नेत्रों में उनकी छवि हो। तो इस प्रकार मरना की तैयारी है, मरने की म्रियमान। लेकिन एक भागवत जी के बीच में कहा गया, अरे भैया एक जीने की भी तैयारी करो, और जीने में भी रविदास जी जीने में भी जो ब्रिज में जी रहे हैं, अब वाह, जब ब्रिज में जी रहे हैं तो और क्या चाहिए? ब्रज में जीने के बाद भी कौन सी तैयारी करनी है उनका? भैया यही तो बड़ा बड़ा गहन विषय है, जिसकी तैयारी किसी स्पेशलिस्ट से ही करवाओ। अगर आपने कहीं थोड़ी सी चूक कर दी, थोड़ी सी कहीं महाराज इसमें गफलत कर दी, तो बहुत कुछ हो जाना है उनका। फिर महाराज स्पेशलिस्ट कौन है? कोई इसका कोई बहुत बड़ा स्कॉलर हो जो हमें इसकी तैयारी कराए। उनका वो स्कॉलर तो आपके पास है, आपके जो गुरुदेव हैं, उनसे बड़ा स्कॉलर कौन? वो तो महाराज कथावाचकों के तो महाराज कथावाचक रहे, स्कॉलर। उन्होंने कहा कि जब श्याम सुंदर आपको कहें कि कुछ मांगो, बाबा तू भजन कर रहा है, रविदास तू यहाँ वृंदावन में आया है, अपने सब प्रकार से जिम्मेवारियों से मुक्त होकर के श्री रजरानी ने तुझे स्वीकार किया है, मैं भी तुझ पर प्रसन्न हूँ। तो राधा रमन जी के सामने बैठक में बैठकर मेरे सब पदों को गाता है, सबको रिझाता है। अमृतसर में भी तूने बड़ा साधन किया है, तेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो बड़ा विशुद्ध वैष्णव है, मैं तुझे क्या दूं? उनका महाराज मुझे देना क्या है? अगर देना ही है ना तो किशोरी जी की पदरज, उसमें मेरी गति नहीं है। अरे राधा रमन, उस किशोरी की पदरज में मेरी गति नहीं है। वो चुटकी सी उठा करके, चुटकी सी रज उठा करके मेरी मांग में सिंदूरवत अर्चित कर दो। इट इज होमवर्क। रविदास जी मुझे नहीं पता कि आप सब श्रोताओं ने इसकी कितनी महिमा मधुरमा का आस्वादन किया है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? हमें यही मालूम है कि मरने की तैयारी करनी है, लेकिन जीने की भी, वृंदावन में जीने की, और वृंदावन में जीने के बाद भी हमको श्री ठाकुर की प्राप्ति पर क्या कौन सी तैयारी करनी है। जिस तरह कहते ना हाथ पैर पै जाते हैं। अरे महाराज कुछ सूझदा नहीं, अब प्रियालाल जी सामने खड़े हो जाएं, हाथ पैर तो पै ही जाएंगे। और सबने सब कुछ तैयारी की होती है। सुतीक्षण जी ने कहा महाराज मुझे नहीं मालूम है मुझे क्या मांगना चाहिए। बाद में कहने लगे महाराज मुझे याद आ गया। श्रीमन महाप्रभु जी के महाप्रकाश उत्सव में श्री हरिदास ठाकुर से महाप्रभु जी कहा तुम कुछ मुझसे मांगो। उनका महाराज मुझे क्या मालूम है मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब महाप्रभु जी ने
अपनी पीठ पर कोड़ों की मार का प्रहार दिखाया। हो हरिदास जी कहने लगे महाराज मुझे समझ आ गई है, मुझे क्या चाहिए। महाप्रभु जी ने कहा चलो अब मांग लो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, हाथ पैर ना उसले पैजन, अपना होमवर्क तैयार हो। और जो रोज कथा सुनते हैं उनका तो होमवर्क रोज ही तैयार होता है कि हे ठाकुर ले लो कह रहे हो तो दे दीजिए ना। कल हमने सुना रविदास जी, जो लोग कहते हैं ना हम ठाकुर जी से मांगते नहीं है, भैया उनको अभी वो पुरानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। जो गोपियों ने इजाद की है, दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दी लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आई है, जो लेटेस्ट जो है आजकल का प्रचलित तो ब्रज का रस है। हाय 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 हाय, वो क्या है कि ठाकुर से कहो मिले तो भी ना मिले तो भी जय हो। ठाकुर भी मिलने से पहले ये तैयारी करके आए कि इसने क्या मांगना है। जैसे आपने बताया ना रविदास जी, 2-4 दिन पहले आप कह रहे थे कि श्री पार्वती जी ने कहा, स्वामी शिव जी ने कहा हाँ उनका ये जो द्वार पर बैठा हुआ है 2 दिन से, ये नरसी से पूछो क्या चाहिए। उनका देवी इसे मत छेड़, इसे पड़ा रहने दे। अरे आप कैसे जगदीश हो, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम ही ईसा सीसा। कि महाराज आप उसको पता नहीं क्या मांग लेगा, आपके पास कोई कमी है क्या, लंका तो झट से दे देते हो, तो इसने क्या मांग लेना है, कोई 1 नहीं 2 लंका मांग लेगा। उनका देवी शांत रहो शांत रहो, मुझे अपना पुरस्चरण करने दो। तो फिर पार्वती जी ने कहा मैं क्या थोड़ा पुरस्चरण किस लिए तक होएगा। लेकिन वो बेचारे का 1-1 मिनट भूख के मारे और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भूख के मारे, वो भूख के मारे पता नहीं उसकी अंतड़ियों को क्या हो रहा होगा। मेरा जो है ना वो चित्त बड़ा व्यथित हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा कहीं। आप अपने पुरस्चरण में महाराज जी ने बोला था अगर जरूरी हो बोलना पड़ जाए तो बोल के बाद में चुली इत्यादि करके फिर बैठ जाना। तो आप ऐसा करो, पता नहीं आपका पुरस्चरण कितना अखंड है, तो आप बीच में से ये सब मेरी बात सुनो और इसके अनुकूल करो, फिर बैठ जाना दोबारा चुली करके। भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम नहीं मानोगी तो मुझे बारंबार तुमने अब जो है ना वो बस प्रेरित नहीं कर दिया, विवश कर दिया है। मुझे अपने पुरस्चरण की मस्ती चढ़ी हुई है और तुम मुझे बारंबार जो है ना वो 10 मिनट बाद कह देती हो गई माला पूरी, हो गया नाम पूरा, तुमने मुझे चैन नहीं लेने देनी। अच्छा मैं पूछ लेता हूं, जा तू ही पूछ ले। उन्होंने कहा नहीं आप पूछो। तो नरसिंह जी ने क्या कहा, महाराज जिस रासलीला में आप आनंद करते हो तो मुझे भी ले चलो। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा, उनका हाँ देवी बोलो। तुम कहती थी शायद ये पता नहीं कोई अन्न भंडार मांग लेगा, ये कोई किसी लंका को मांग लेगा, क्या मांग लेगा बताओ बताओ। जहां मैं खुशामद से जाता हूं, जहां मैं महाराज किस प्रकार से मेरी गति है, कहता मुझे भी साथ ले चलो। अब बताओ मैं क्या कहूं कि मैं जाता नहीं, कि मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार रविदास जी, भगवान शिव को इंट्रूशन पहले ही हो गई कि इसने क्या मांगना है, इसलिए पार्वती को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जब पार्वती ने पुरस्चरण में उकसाया ना बार बार, उनसे कहा नहीं मैं क्या, मेरा 1-1 मिनट बड़े मुश्किल बीता वे ओदी आंतड़ा कल्प दी होनी भुख दे मारे। उनका पता नहीं कि ओदी भुख दे मारे आंतड़ा दे, भूख तो उसको छू नहीं सकती है, भूख तो उसे स्पर्श नहीं कर सकती। उसको जो भूख है ना वो मैं भी नहीं पूरी कर सकता हूं, मुझे भी उसकी प्राप्ति कई ललिता जी की कृपा से हुई है, मुझे सिफारिश करके उसे दिलानी पड़ेगी। इसने मुझे संकोच में डाल दिया है।
तो इसी प्रकार रविदास जी, ठाकुर जी भी जब मिले वृंदावन में, झट से न कह दे क्या चाहिए, वो भी पहले होमवर्क करके आए कि इसने ये जो श्री चैतन्य कृष्ण आश्रय तीर्थ का शिष्य है, ये दीक्षित है, उस परंपरा में कृपा पात्र है, ये मांगेगा कि हे ठाकुर जी ले लो, जब कह रहे हो तो लो ना, फिर दो ना। उनका किशोरी जी की पद रज चुटकी भर उठा करके मेरी मांग में सिंदूर अर्चित कर दो। अब ठाकुर को एक क्षण के लिए हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि पहले उन्होंने होमवर्क किया होगा। जय हो। अति खुश होंगे रविदास जी। जितनी बड़ी कृपा उतनी ठाकुर की जो है वो खुशी होती है। और फिर महाराज जी के गुरु के द्वारा रिकमेंडेड, अब गुरु जी ने रहस्य बताया, उनको तो मालूम है। ये जो गुरु जी है ना, ये रहस्य बता देते हैं ऐसा और हमें फंसा देते हैं। ठाकुर को फंसाने वाले कौन है? गुरुजन है। ऐसे मंत्र बता देते हैं अपने शिष्यों को, अपने दीक्षितों को, कि ठाकुर जो है वो महाराज इन्हीं के पीछे घूमता रहता है। ठाकुर को भी जो है ना वो चक्कर में डाल देने वाले मंत्र बताते हैं गुरु जी। कभी पुरुष चरण की प्रेरणा देते हैं, कभी जो है ना बताते हैं जब मिल जाए तो ये मांगना, तो फिर क्या होगा, उनका तुम बंधे रहोगे, ठाकुर तुमसे बंधा रहेगा, तुम उनकी सेवा से बंधे रहोगे। हा। जब किंकरी भाव प्राप्त हो गया रविदास जी, अब बताओ क्या लेना है। अब तो ठाकुर को, किशोरी जी को मान त्यागने के लिए किंकरी की खुशामद करनी पड़ती है, करते हैं। इस प्रकार अब आपको ठाकुर की चिंता नहीं करनी, ठाकुर ने आपकी खुशामद करनी है, ठाकुर ने आपकी मिन्नत करनी है, वास्ता करना है। अरे किंकरी, ओ किंकरी, तू मेरा एक काम कर। उनका रोज ही कहते काम कर, कभी तो चैन से भजन करने दिया करो। उनका नहीं, किंकरी तेरा भजन मैं कर देता हूँ, लो मेरी ले, तू मेरी अपनी माला मुझे दे दे, मैं करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं तेरा भजन कर रहा हूं, तू मेरा काम कर। अब बताओ ठाकुर के चक्कर से किंकरी कैसे छूटे। उनका अच्छा बताओ क्या काम करना है। उनका एक काम करना है कि किशोरी जी को मनाओ कि किसी प्रकार से वो मान त्याग करके मुझे अपने दर्शन से धन्य धन्य करें। जय हो। किंकरी कहती है जब आपसे नहीं मान रही है तो मुझसे कैसे मानेंगी। उनका मुझे मालूम है कि तुम्हें मना नहीं करेंगी, तुम्हारी कहने की देर है। वो कहेंगी अच्छा कहाँ है, मैं ही चलती हूँ उनको मिलने के लिए। ये किंकरी मुझे पता है। श्री किशोरी जी की एक कमजोरी है, वो है किंकरी के मुख की वाणी को पूर्ण करना। जब किंकरी उन्हें कुछ कहती है ना, क्योंकि किशोरी जी तो बारंबार ये चाहती हैं कि किंकरी मुझसे कुछ ले ले। किंकरी इतनी सेवा करती है, 24 घंटे में कितने रूपों में सेवा करती है, मुझे सब दिखता है। लेकिन मैं जब देखती हूँ इसके हृदय के चतुर्दिक, मैं देखती हूँ इसमें कोई कामना तो है ही नहीं, अगर है तो केवल सेवा की है। तो मैं ये सोच कर रह जाती हूँ कि इसमें कभी कोई कामना अगर हो गई संग से, लेकिन संग भी गोकुल में किसका होगा। लेकिन अगर कहीं कृष्ण से इसमें कामना हो गई, कृष्ण के संग से। रविदास जी ध्यान से सुनना, प्रसंग तो आपको कहना चाहिए था, आज आप संकोच कर रहे हैं, कल कर देना, कल भी लघु शरदोत्सव है। तो किशोरी जी कहती है एक ही उपाय है कि इसको कहीं कृष्ण मिल जाए और कृष्ण की कोई कामना से इसमें कोई कामना पैदा हो जाए, मेरे से कोई मतलब हो जाए इसे, और मैं इसको पूरा कर दूं, तब मुझे थोड़ा सा संतोष हो। अब कृष्ण मिलन कैसे हो इसके साथ, कृष्ण इसमें कैसी कामना पैदा करें, कृष्ण इसको कैसे
प्रार्थना करें और ये कृष्ण को ओबलाइज करने के लिए मुझे कुछ कहे। किशोरी जी तो तैयार बर तैयार हैं, इसलिए इस रहस्य को ठाकुर जानते हुए उस किंकरी को प्रार्थना करते हैं। यद किंकरीषु, अरे रविदास जी ये कुछ श्लोक है क्या है, वाह वाह। यद किंकरीषु बहुशा खलु का कुवानी, खलु मैंने निश्चित ही कि मेरा काम किंकरी से हो जाना है, इस दृढ़ विश्वास के साथ। काकूवानी मैंने आय हाय हाय दंदियां विलक के। रविदास जी पंजाबी जी काकूवानी का मतलब है दंदियां विलक के। ऐसा शब्द हो नहीं सकता है। ठाकुर के लिए ये शब्द प्रयोग किया सुधानिधिकार ने। अरे ठाकुर ने ये शब्द किसके लिए कहे, उनका किंकरियों को। यद किंकरीषु बहुशा खलु का कुवानी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। हाय 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 हाय, क्या बात है रविदास जी। ओ। तो श्री श्याम सुंदर कहते हैं किंकरी मेरे चरण पड़ने पर भी मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लव मुदारम, पर भी किशोरी जी माननी अपना मान नहीं त्यागा। रविदास जी आप सुन रहे हैं, मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लव मुदारम। लेकिन वो किशोरी जी किंकरी तेरे कहने भर से, तेरे कहने मात्र से अपना मान छोड़ देंगी और मुझे दर्शन देकर मेरी विरह की उस व्यथा से मुझे निवृत्ति मुक्ति मिल जाएगी। जय हो रविदास जी। अरे भजन इसके बाद भी ना करें तो कितना बड़ा जीवन में ओए होए होए। तभी गोस्वामी जी ने कहा आत्महान गति जाई। आत्महत्यारों की सी गति को जाते हैं ऐसे लोग जो श्री कृष्ण का भजन नहीं करते, राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, वृंदावन की रजरानी का सेवन नहीं करते, राधा रमणीय परंपरा में दीक्षा नहीं लेते हैं। ओए होए 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 होए। श्रीमन महाप्रभु जी के उस परम बदान्य का, महाबदान्य से जो लोग ओ हो, जो उसमें डूबते नहीं, जो उसमें आचमन नहीं करते, ओए होए 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 होए, कुछ भी हो जाए। श्री उद्धव जी कहते कोटि बार ब्रह्मा भी हो जाए कुछ कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं। उनका हमारे पास इतनी संपत्ति है, उनका नहीं। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। हाँ। तो किंकरी का सौभाग्य। और ये रविदास जी किंकरी हम ही लोग हैं। ये पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता हैं, या इसी प्रकार रागानुगा भक्ति में राधा रमणीय गोसाई जनों ने, गौड़िया गोस्वामी जनों ने जिनको दीक्षित किया है, महाप्रभु जी के उस चरण रज को जिनके मस्तक पर अवस्थित किया है, जय हो। ये उनका सौभाग्य है, ये उनका स्वरूप है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा अरे तू मंजरी, तेरे को तेरी ताकत का पता नहीं, तो एक बार कहकर तो देख। तो श्री श्याम सुंदर के मुलाहिजे से, श्याम सुंदर के मुलाहिजे से किंकरी किशोरी जी के पास जाती है, तो किंकरी को देख किशोरी मुस्कुराने लगती हैं। उनका श्री स्वामिनी जी आप बड़ी प्रसन्न हैं। उनका किंकरी मैं तुझे देखकर प्रसन्न हूं। पता नहीं मुझे तुम्हें देखकर इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं अपने उस उन्मुक्त हास्य को रोक नहीं पाई हूं।
उनका मुझे तो ये कहा गया था आप माननी है, उनका माननी तो मैं श्याम सुंदर से हूँ, लेकिन पता नहीं तुम्हारे दर्शन में, तुम्हारी छवि में, तुम्हारे मिलने में मुझे इतना आनंद हुआ है रविदास जी, मुझे इतना आनंद हुआ है कि मैं बस बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे बिना मांगे ही चल, मैं श्याम सुंदर के पास चलती हूँ। जय हो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा, ओए होए हो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ऐसी किंकरी को जो सौभाग्य है, तो श्री किशोरी की पदरज सन सेवन के बिना वो भाव जो किंकरी के पास है, वो भाव जो सखियों के पास है, वो प्रेम जो श्री सबके पास है, वो लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, नहीं हो सकता, इसलिए उनको रासोत्सव की प्राप्ति नहीं हुई, जो कि रसा नाम समूहा इति रास है, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी इतनी उत्सुका हैं। कहाँ अकेले बेलवन में, इतना सारा वृंदावन में इतने खेत हैं चतुर्दिक बेलवन में, लेकिन वो एकांत मंदिर है लक्ष्मी जी का, लेकिन वो एकांत में महाराज सारे इस रासोत्सव के इस रौनक को, इस आनंद को, इस गान को, इस प्रकाश को छोड़ करके वहां केवल तप कर रही हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, रक्ष माम पाहि माम, सब कुछ कह रही हैं, लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, जग जाहिर हो गया। लेकिन ये पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता गुरुजनों की कृपा से धन्य है, ये महाराज ब्रज रज का सेवन करते हैं, रोज भगवत प्राप्ति करने वाले महापुरुषों की रज से अपने को अभिषिक्त करते हैं। उन्होंने जो करी वृंदावन की रज का सेवन किया होगा, उसका जो उनको भाव प्राप्त हुआ होगा, भाव की लालसा हुई होगी, जो उनकी रज के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, तो रविदास जी कोई संशय नहीं है कि हमें भी उस भाव किंकरी के स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। उनका महाराज ओ हो पद रज तज किमी, रविदास जी ये बड़ा अलौकिक पद है, इतना अलौकिक है कि सर्व अध्यात्म का सार है। पद रज तज किमी, आस करत हो जोग जाग जप साधा की, जो सुमिरत सुख होए अगाधा, जर न रहत भव बाधा की, ललित किशोरी चरण शरण रहो, शोभा सिंधु अगाधा की, पार ब्रह्म
जाको जग गावत, सो तो झाड़त चरण रज राधा की। हाय 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 हाय। तवीज बना के ना गले में डाल लो इसको। राधे जय जय माधव दैते, गोकुल तरुणी मंडल महिते। दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। वृषभानु दधि नव शशिलेखे, सनक सनातन करुणा कुरुमयी करुणा भरीते। सनक सनातन बरनित चरिते। राधे जय जय माधव दैते। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोय। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार। एक तत्व दौ तन में नित रस पारावा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास।